जैन बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 7th क्लास की चौथी क्लास लेके आए हैं। इसमें चैप्टर हमारा पहला ही परिमेय संख्या चल रहा है। इसमें आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे कि दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले कह रहे हैं कि दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। पूर्णांक क्या होते हैं? 0 से लेकर 1 2 3 ऐसे अनंत तक, और इधर भी -2 -3, इधर भी माइनस अनंत तक, और ये प्लस अनंत तक। ये क्या होता है? पूर्णांक संख्या होती है। अब दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कैसे याद करेंगे? कोई दो क्रमागत पूर्णांक मान लो, माना हमने 0 और 1 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 0 और 1 के बीच की जो परिमेय संख्या होगी वो क्या होगी? इनके मध्य का ज्ञात करना है। इसका मतलब है यहां से यहां तक की दूरी दो भागों में डिवाइड होगी, 1 और 2। ठीक है, इसका मतलब है 1 और 2 परिमेय संख्या इनके मध्य ज्ञात करनी है। तो इसका और इसका जोड़ और बटे 2, यानी 0 प्लस 1 बटे 2 क्या आ गया? 1 बटा 2। तो इसके बीच की परिमेय संख्या क्या आ गई? 1 बटा 2। हमें दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या केवल ज्ञात करनी है, कोई बात नहीं, एक ज्ञात करें, कितनी भी ज्ञात करनी हो। तो अगर हम ऐसे कह दें a और b दो परिमेय संख्याओं के बीच हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी, कैसे ज्ञात करेंगे? उन दो परिमेय संख्याओं, इन दो पूर्णांकों का योग करेंगे हम और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसके बीच की परिमेय संख्या कोई सी आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम ज्ञात करेंगे। अगर इसको और आगे बढ़ाएं, हमसे कह दें कि 1 के बाद 2 आता है, अब इन दो के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करो। कैसे याद करोगे? सिंपल सा वही तरीका है, 1 और 2 इनका योग करेंगे, 1 प्लस 2 बटे 2 से भाग कर देंगे, तो क्या आ जाएगी? ये परिमेय संख्या आ जाएगी। परिमेय संख्या को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आ गया? 2 और 1 3, कितना आ गया? 3 बटा 2। तो इसके बीच की परिमेय संख्या क्या आ गई? 3 बटा 2। हमसे कह दे कि अगर इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करो, 2 और 3 के बीच की ज्ञात करो, तो भी ज्ञात कर देंगे। 2 और 3 के बीच ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 2 और 3 को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। इसके बीच की ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 2 और 3 को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। ये इसके बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी, कितना आ जाएगी? 3 और 2 5 बटे 2। कितनी आ गई है? 5 बटे 2। अगर ऐसे ही अगर हमसे कोई कहने लग जाए -1 -2, ठीक है, अगर ऐसे हमसे, ये मानक रूप है, इसको अब नोट कर लेना। अगर हमसे कोई कहने लग जाए कि इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करो, कि -1 और 0 के बीच की, यहाँ की एक परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? इसका और इसका योग कर लेंगे, योग मतलब जोड़, -1 प्लस 0 बटे 2 कितना आ गया? -1 बटा 2। कितना आ जाएगा यहाँ पर? -1 बटा 2, ये आ गई। ऐसे ही हमसे कहने लग जाए कि इस -1 और -2 के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करो, कैसे ज्ञात करेंगे? इसके बीच संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? -2 और प्लस -1, भी हमको जोड़ना है ना, तो -2 प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि माइनस का 1 है, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? -2 प्लस -1 बटे 2 कितना आ जाएगा? माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस का 2 माइनस के 1 जुड़ जाएंगे, और जुड़ के माइनस के ही आएंगे, माइनस का 3 बटा 2। कितनी संख्या आ गई यहाँ पर? माइनस का 3 बटा 2। ऐसे हम ज्ञात कर लेते हैं। बहुत सिंपल है ना। किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तो उन दोनों पूर्णांकों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, हमारी मध्य की परिमेय संख्या आ जाएगी। ठीक है, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब ये तो चीज हो गई।
अगर हमसे कोई कहे कि दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य उनको दो बराबर बराबर भागों में बांटो, तो क्या करेंगे हम? दो बराबर बराबर भागों में हमको बांटना है, तो हम क्या करेंगे? हम उनको जैसे -1 और 2, 0 और 1 है, तो क्या करेंगे हम? इसके बीच में सबके बटे में 2 रख देंगे, ठीक है। और सबसे पहले क्या करेंगे हम? 0/2, 2 से भाग किया है तो 2 से गुणा भी करेंगे। ऐसे ही 1 है तो 2 से गुणा करो और 2 से भाग करो, कितना आ गया? ऊपर तो 0 ही आ गया, 0/2 है, यहाँ पर कितना आ गया? 2/2, ठीक है। चूंकि 2 है, ऊपर 0 है, इसके बीच में 1 आएगा, अब 1 के बटे में भी 2 आ गया, तो 0 और 2 ऐसे विभाजित करेंगे 2 भागों में, ठीक है। अगर हमसे कोई कहने लग जाए, इस चीज को नोट कर लेना, हम मिटा दे रहे हैं इसे, है ना। अगर हमसे कहने लग जाए किन्हीं दो संख्याओं के बीच दो संख्याएं हैं 0 और 1, इनको हमें 3 बराबर बराबर भागों में बांटना है। कैसे बांटेंगे हम? क्योंकि 3 भागों में बांटना है, इसीलिए हम क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे और 3 से ही भाग कर देंगे। इस संख्या को भी 3 से गुणा करेंगे और 3 से ही भाग कर देंगे। एक क्या आ जाएगा? ऊपर तो 0 हो जाएगा बटे 3, ऊपर कितना जाएगा? 3 एकम 3/3। अब क्या होगा? 0 से 3 है तो 1 व 2 और सबको 3 से भाग कर देंगे। ये क्या आ गया? 0 और 3 को 3 बराबर भागों में बांटना, 1, 2 और 3 भागों में हमने इसको बांट दिया है। जो 0 और 1 को, 0 और 1 को, ये जो लिखा हुआ है वो 1 ही लिखा होगा, 3 से 3 डिवाइड करेंगे 1 ही आ जाएगा। ये भी 0 लिखा है, तो 0 और 1 को 3 बराबर भागों में बांटने के लिए हम ऐसे करते हैं। ऐसी 4 भागों में विभाजित करना है तो 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जैसे अगर इसी को हम 0 और 1 को ही लेते हैं और 4 भागों में विभाजित करते हैं, तो हम क्या करेंगे? 0 को और 1 को 4 से इसको गुणा करेंगे, 4 से ही भाग कर देंगे। इसको भी 4 से गुणा करेंगे और 4 से ही भाग कर देंगे। ये क्या आ जाएगा? 0 की 4 से गुणा करेंगे, 0 बटे में 4, 4 एकम 4/4, तो कितना आ गया? ये 0/4 आ गया, ये 4/4 आ गया। इसका मतलब यहां से यहां तक के 4 तक चलेंगे। 0 है, 1 है, 2 है और 3, और ये 4 हो ही गया, सबको 4 से भाग कर दो। ये 0 और 1 को 4 बराबर भागों में हमने बांट दिया। ऐसे ही हम बांटते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे, ये 3 भागों में विभाजित करना, 0 व 1 को 3 बराबर भागों में बांटना, ठीक है। ये क्या है? 0 व 1 को 4 बराबर भागों में बांटना, ठीक है। ऐसे करते हैं हम, इस चीज को नोट कर लो। अब देखिए, अब हम एक नोट लिखेंगे, किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों, या क्रमागत ना हो, कैसे भी हो, किन्हीं दो संख्याओं के मध्य या किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं।
ठीक है। किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य अनंत परमेय संख्या हो सकती हैं, उन सबको ज्ञात करने की एक ही विधि है, दो संख्याओं को जोड़ो और दो से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे 1 व 2 है। अब इन दो क्रमागत पूर्णांक इनके मध्य अनंत परमेय संख्या हो सकती है, ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहली संख्या जो ज्ञात करेंगे वो ज्ञात करेंगे दोनों का जोड़, मध्य में होगी दोनों का जोड़ बटा 2, 1 प्लस 2 बटा 2, कितना आ गया ये आ गई 3 बटा 2, ये आ गई 3 बटा 2। अब क्या करेंगे हम? इसके बीच में ही परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे हम? इस और इस परमेय संख्या का जोड़ 3 बटा 2 और इसका जोड़ 2 बटे 2। इनका जोड़ करने के लिए बटे 1 लिखो यहाँ पे, तो 3 एकम 3, 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 बटा 2, इसके बीच बटा 2। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो 4 और 3 7 बटे 2। ये भिन्न को ऊपर जाएगी तो गुणाम हो जाएगी, तो गुणाम जाएगी पलट जाएगी, तो 1 ऊपर और 2 नीचे, कितना हो जाएगा 7 एकम 7 और 2 दूनी 4। तो ये संख्या कौन सी आ गई यहाँ पर? ये आ गई 7 बटा 4। अब देखो हमने एक ये भी याद कर ली, ये भी याद कर ली। अगर हम इसके बीच की याद करेंगे तो फिर इसका जोड़ और इसका जोड़ बटे 2, इसके बीच की याद करेंगे तो इन दोनों का जोड़ बटे 2। ऐसे ही कितनी भी हम परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बेसिक में है, यही टॉपिक 9th में भी पढ़ते हैं हम। 9th में पढ़ते, अगर आपने 7th क्लास अच्छा किया है तो आप 9th में इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। आप पढ़ना, जो टीचर पढ़ाएंगे उनसे पहले से आपको पता होगा, अगर आपको ये याद रहा तो इसीलिए आप 6, 7, 8 को बहुत अच्छे से पढ़िए। ये गणित की बुनियाद है, बेस है। अगर ये अच्छा होगा तो ऊपर की बिल्डिंग बहुत शानदार होगी, बहुत टिकाऊ होगी, मजबूत होगी। कितने भी भूकंप आएंगे वो बिल्डिंग गिरेगी नहीं, अगर बुनियाद मजबूत हो तो इसलिए 6, 7, 8 को बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अब अगला टॉपिक है, दो दी गई, हेडिंग लिख दे रहे हैं पहले हम। अब अगला टॉपिक है, दी गई एक परमेय संख्या कोई सी है जो पूर्णांक नहीं है। ठीक है, परमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, इसका दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य संख्या रेखा पर निरूपण करना होता है हमको। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम सीखेंगे। एग्जाम्पल है पहला इसमें 6/5, ये परमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, इसको संख्या रेखा पर को संख्या रेखा पर निरूपण। ठीक है, कैसे करेंगे हम? और पूर्णांकों के मध्य करना है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके 5 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 1 तक जा रहा है तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गए, प्लस 1 बचा, 5 और 1 6, यानी कि 1/5, 1 सही 1/5। अब इसको इसके बदलने की क्या करेंगे, 5 एकम 5 प्लस 1/5, कितना हो गया 6/5, सेम वही आ गया। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में, तो 1 सही 1/5 है, तो हम क्या करेंगे, 0 से संख्या रेखा स्टार्ट होती है और 1, 2, 3 कितने तक भी चलती रहती है। ठीक है, तो 1 सही है, तो 1 तक तो हम पूरा चले। ठीक है, यहां तक हम आ गए। फिर हम क्या करेंगे, जो 1 से लेके 2 तक का जो भाग है ये, यानी कि ये जो भाग है, इसको हम नीचे 5 है ना, तो 5 बराबर बराबर भागों में हम बांट लेंगे। इसको 5 बराबर बराबर भागों में हम बांट लेंगे, जैसे 1, 1, 1, 2, 3, 4 और 1 5,
1 2 3 4 और 1 5। अब इस संख्या को हमने 1 से लेकर 2 तक 5 बराबर बराबर भागों में इसको बांट लिया। कैसे? बिंदु रख दिया हमने 1 2 3 4 और 1 5। अब हम क्या करेंगे, एक है ना, एक सही एक है ना, 1/5 है, तो यहाँ पर ये इसका निरूपण यहाँ पर होगा 1/5। ठीक है, ऐसे करते हैं हम। ये आएगा हमारा 1/5 यहाँ पर आएगा। अगर हमारा होता 2/5, अगर हमारा 2/5 होता तो यहाँ पर आता 2/5। तो संख्या रेखा पर निरूपण क्या है इसमें, ये है इसका। ठीक है, यहाँ से लेके, ठीक है, एक बटा 5 ऐसे निरूपित करते हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल और है, इससे सीख लो। एक एग्जाम्पल और है, अगर हम इसकी जगह पे ये नोट कर लेना, अगर हम इसकी जगह पे कर लेते 8/3। ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम, सिंपल से वही कंसेप्ट है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 8 को डिवाइड करो, 3 दूनी 6, बचे कितने 2। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, 3 दूनी 6, 2 सही 2/3। ये जो बटे में है ये हमेशा इससे कम होगा, अगर इस फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो इससे हमेशा ये कम होगा, इससे कम है। ठीक, इसका मतलब ठीक है लिखा हुआ है हमारा। तो इसका निरूपण सही अर्थों में करना है हमको। कैसे करेंगे हम, 0 1 2 3 4। हम क्या करना है हमको, 2 सही 2/3, तो 1 2 यहाँ तक तो हम ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो 2 से 3 तक का भाग है ना, इसको हम 3 बराबर बराबर भागों में हमको बांटना है। 1 1 2 और 3 बराबर बराबर भागों में हमने बांट लिया। हम क्या करेंगे, 2 तक तो चले, ऊपर कितना है 2/3 है, तो 1 और 2। ये जो स्थिति है वो क्या है, 2/3। 2/3 है, इसका मतलब 2 चल गया, 2/3 है। अगर पूरी तरह से देखा जाए तो ये 8/3 है, ये 8/3 है, 8/3 लिखा हुआ है। ये कैसे, इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं हम, 2 सही 2/3, तो 2 तो चल गए, और 1 और 2 और 2/3। ठीक है, ये जो है ये लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। ठीक, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल जितने ज़्यादा करेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे से हम समझेंगे। अगर ना सुनना है तो दोबारा वीडियो को देखना, फिर भी ना सुनना है तो हम से फ़ोन से पूछना, हम बताएंगे। ठीक है, अब हमारे है माइनस का 7/3। अब इसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे हम, सबसे पहले इसको उसी फॉर्म में लिखते हैं। माइनस का 7/3 है ना, तो इसे डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 सही बटा 3। ये जो लिखा है सेम सेम यही लिखा है। तो हमने क्या चले, हमने 0 यहाँ माना, 0 1 2 -1 -2 और -3। हम क्या चले, -2, तो 0 से लेके हम इधर चलेंगे। अब की बार माइनस है ना, 0 से प्लस तो इधर चल रहे थे हम, अब माइनस इधर चलेंगे हम, तो -1 -2 तक सिंपल चल गए हम। इसके बाद यहाँ तक के जो भाग को हम एक भाग में डिवाइड करेंगे, बस सिंपल सी बात है। तो वो कहाँ पर आ जाएगा, नहीं 3 भागों में, 3 भागों में डिवाइड करेंगे हम। क्यों 3 भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि बटे में 3 है, इसीलिए जो बटे में होता है उतने ही भागों में विभाजित हम करते हैं उस हिस्से को। इस हिस्से को हम बटे में 3 है तो 3 बराबर बराबर भागों में हम बांटेंगे। तो 1 2 और 3, तो हमें
लिखा का 2 सही 1/3, तो यहाँ पर आएगा 2 सही 1/3। ये संख्या क्या है, ये है माइनस का 2 सही 1/3। ठीक है, ये है माइनस का 2 सही 1/3। माइनस का 2 सही क्या, 2 तक यहीं चल गए और 1/3। ठीक है, ये संख्या लिखी हुई है। ठीक, समझ में आ गया? ऐसे ही हम करते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है आज हमें यहीं तक पढ़ना है, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। उसके बाद आगे का हम अगली क्लास में देखेंगे। आज होमवर्क में आपको कुछ देख लेता हूँ, होमवर्क में कुछ है नहीं, कोई आज का कोई होमवर्क नहीं। होमवर्क आप कहिए, इसको बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। होमवर्क में क्या है, रिवीजन। ठीक है, मिलते हैं क्लास में। जय हिंद।